नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज के दिन हम ऑलरेडी क्लास 11 स्टेट चैप्टर नंबर 3 ऑलरेडी चालू कर दिया था, जिसमें ऑलरेडी मैं 2 से 3 मेथड चला दिया है। आज का टॉपिक हमारा है बड़ा मध्यका के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। तो बच्चों चलिए सबसे पहले हम इसके सारे फॉर्मूलों के बारे में अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, फिर एक एक करके सारे एग्जाम्पल समझाता हूँ। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आ गया तो लगभग चैप्टर नंबर 3 का पूरा सवाल कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का टाइप नंबर 1 समझते हैं बड़ा इस फॉर्मूला में क्या क्या चीज दिया गया है। जब सवाल के अंदर xi दिया गया हो, xi क्या होता है बच्चों, सवाल के अंदर आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले आपको स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है बच्चों, जो भी अवलोकन दिए हैं उन सभी अवलोकनों को या तो चढ़ते क्रम में करना है या तो उतरते क्रम में, जो आपका इच्छा हो वो कर सकते हो। सभी अवलोकनों को चढ़ते क्रम में आपको क्या करना है, गठित करना है। फिर स्टेप नंबर 2, उसके बाद आपको चेक करना है कि अवलोकनों की संख्या सम संख्या है कि विषम संख्या है। आपको पता करना है कि वो सम संख्या है कि विषम संख्या हो। अगर बच्चों सवाल विषम संख्या है तो विषम संख्या क्या होती है ये भी अपने को पता होना चाहिए, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्या होती हैं। और बच्चों अगर सवाल के अंदर विषम संख्या दिया गया है तो आपको बच्चों ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना रहेगा, n+1 डिवाइड बाई 2 वहाँ अवलोकन का मूल्य। लेकिन बच्चों अगर सवाल के अंदर सम संख्या पूछ ले, सम संख्या पूछे, जैसे सम संख्या क्या होती है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 1.5, ऐसे तो बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं बच्चों। तो बड़ा इस टाइप का फॉर्मूला आपको लगाना है। जब सम संख्या तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, n/2 वहाँ अवलोकन का मूल्य, n+1 वहाँ अवलोकन का मूल्य। या तो बच्चों इसका दूसरा तरीका है कि बच्चों आप, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ बच्चों, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर बच्चों कोई भी सवाल निकालो और अगर उत्तर माइनस पॉइंट में आता है बच्चों, तो बच्चों आपको क्या करने का, जैसे कि ये यहाँ पर 5.5 है बच्चों, तो क्या होगा, 5वां अवलोकन प्लस पॉइंट पर जो भी होगा उसको हम 6ठा अवलोकन मान लेंगे, डिवाइड बाय 2। ये वाला फॉर्मूला लगा के भी हम सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। बट नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, जब सवाल कराऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर। नेक्स्ट क्या लिखा है बच्चों, अगर सवाल के अंदर xi fi दिया गया हो और विषम संख्या आए उत्तर, तो आपको बच्चों ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है जो अभी आपको बताया मैंने। और अगर सवाल के अंदर xi fi दिया गया हो और सम संख्या हो, तब आपको बच्चों ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है जो अभी मैंने आपको सिखाया। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों, अगर सवाल के अंदर वर्ग और fi पूछ ले तो कैसे करोगे। वर्ग और fi पूछ लेगा तो हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना रहेगा। तो चलिए सीखते हैं बच्चों। यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, अगर सवाल के अंदर वर्ग और fi दिया गया है तो आपको 2 स्टेप में सवाल को कंप्लीट करना होगा। कितने स्टेप में, 2 स्टेप में। स्टेप नंबर 1 बच्चों आपको क्या करना है, n/2 वहाँ अवलोकन का मूल्य। स्टेप नंबर 2 में आपको बड़ा वाला सूत्र लगाना है, l + n/2 - CFi बटे में f गुणे में c। अब बच्चों मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ कि l का मतलब क्या होता है, n/2 का मतलब क्या होता है, CFi का मतलब क्या होता है, f का मतलब क्या होता है और c का मतलब क्या होता है। तो देखो बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर l मतलब होता है माध्य वर्ग की अधा सीमा बिंदु। ये अधा सीमा बिंदु क्या होता है, इसे हम सवाल के अंदर आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। CFi का मतलब क्या होता है, मध्यिका का वर्ग के पहले की संचयी आवृत्ति, मतलब CFi क्या होता है, सब चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा, वेट करो। F मतलब होता है वर्ग लंबाई और C मतलब होता है मध्यिका का वर्ग लंबाई। दोनों का मतलब सेम ही होता है, बट कैसे लिखेंगे, किस तरीके से अप्लाई करना है,
सब चीज़ें डिटेल वाइज समझाऊंगा, बस वीडियो में बने रहिए। चलिए अब एक एक करके सारे टाइप के सवाल को सिखाता हूँ और एग्जाम्पल कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलो बच्चों, लेता हूँ उदाहरण नंबर 17। क्या लिखा है? अलग अलग सप्ताह में एक फैक्ट्री के उत्पादित इकाइयों की संख्या 80, 85, 90, 92, 68, 80, 72, 63, 55 है। तो उत्पादन की मध्यिका ज्ञात कीजिए। बच्चों क्या सवाल में बोला है? मध्यिका। और ये ऐसा दिया होता है बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं? एक्साई कहते हैं। तो एक्साई कह रहे हैं बच्चों, सबसे पहले हमें स्टेप नंबर 1 में क्या करना है? अवलोकनों को चढ़ते क्रम। तो कैसे सोल्व करना है बच्चों? सबसे पहले हम क्या करते हैं? क्वेश्चन की कॉपी करते हैं, फिर एक एक करके समझाता हूँ। देखो बच्चों, मैंने क्वेश्चन को कॉपी कर दिया। स्टेप नंबर 1 हम क्या करेंगे? सबसे पहले अवलोकनों को चढ़ते क्रम में गठित करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखो मैंने चढ़ते क्रम में गठित कर दिया। कैसे करना है बच्चों? सबसे पहले हमको यहाँ पर देखने का बच्चों, इसमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी बच्चों? 55। तो 55 लिख दिया। फिर उससे थोड़ी बड़ी तो क्या होगा बच्चों? 63। फिर उससे थोड़ी बड़ी तो बच्चों क्या होगा? 68। फिर उससे बड़ी क्या होगा बच्चों? 72। फिर उससे बड़ी क्या होगा बच्चों? 80। यहाँ पर भी लिखा हुआ है 80। फिर उससे बड़ी क्या होगा बच्चों? 85। फिर उससे बड़ी क्या होगा? 90। फिर उससे बड़ी क्या होगा? 92। ये देखिए बच्चों, मैंने चढ़ते क्रम में यहाँ पर लिख दिया है। अब बच्चों गिनते हैं कितने अवलोकन हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। n बराबर कितना है? 2। n का मतलब क्या होता है बच्चों? अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों n, अब बच्चों मुझे ये बताओ n सम संख्या है कि विषम संख्या है? बच्चों n जो है ना वो विषम संख्या है। विषम m विषम संख्या है। और बच्चों अगर विषम संख्या आएगा तो हमको ये वाला सूत्र अप्लाई करना रहेगा। n+1 डिवाइड बाई 2 वह अवलोकन का मूल्य। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? चलिए n कितना दिया है? 9। तो यहाँ लिखेंगे 9 + 1 डिवाइड बाई 2 वह अवलोकन का मूल्य। आप लिख लेना, ठीक है बच्चों? चलिए 9 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों? 10 प्लस वह अवलोकन का मूल्य बड़ा डिवाइड करें कितना आएगा? 5। तो 5 वह अवलोकन का मूल्य। ठीक है बच्चों? अब यहाँ पर जो 5वां अवलोकन है बड़ा, तो देखो बड़ा इसके अंदर जो चढ़ते क्रम में आपने किया, इसमें देखो 5वां अवलोकन गिनो बड़ा आगे से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। तो यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों? 5वां अवलोकन लिखा है। तो यहाँ पर m बराबर कितना हो जाएगा? m बराबर हो जाएगा 80। हमें क्या करने का? आगे से 5वां कॉलम लिखने का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो m बराबर कितना हो जाएगा? 5वां। यानी m बराबर कितना आएगा? 80 आएगा बच्चों। यही क्या होगा? आपका फाइनल आंसर आएगा। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है। मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, ईमानदारी से आपको सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। तो कौन सा क्वेश्चन आपको करना है बच्चों? यहाँ पर देख लो, यहाँ पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। उदाहरण नंबर 19। इसी मेथड से, इसी तरीके से करना जैसे मैंने आपको सिखाया है। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना रहेगा। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और कौन सा क्वेश्चन लेने वाले? ध्यान से सीख लो बच्चों। तो बच्चों अब लेने वाले हम उदाहरण नंबर 18। ये वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। एक रेकड़ी वाले अंतिम 10 दिनों का लाभ निम्नलिखित है। तो लाभ का क्या ज्ञात करना है बच्चों? मध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए सारे अवलोकन लिखे। पहले इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? कॉपी कर लेते हैं। चलिए कॉपी करके मैं आपको बताता हूँ। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये जितने भी अवलोकन हैं, इन अवलोकनों को हम क्या करेंगे? चढ़ते क्रम में क्या करेंगे? गठित करेंगे। यहाँ पर मैंने गठित कर दिया है। आप लोगों को भी आई होप समझ में आ गया कैसे करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे छोटी वैल्यू कितना है बच्चों? 249। तो 249। फिर उसके बाद क्या है बच्चों? फिर उसके बाद 255, ये रहा 255। फिर 257, तो यहाँ पर 257। फिर 258, फिर 260, फिर 261। फिर उससे बड़ा क्या होगा बच्चों? उससे बड़ा है
262, फिर 264, फिर 265, फिर 267। इस तरीके से यहाँ पर चढ़ते क्रम में मैंने गठित कर दिया। अब गिनो बच्चों कितने अवलोकन यहाँ पर है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n बराबर कितना है बच्चों 10। ये 10 जो है बच्चों वो हमारी सम संख्या है, और सम संख्या होगा बच्चों तो आपको ये वाला सूत्र अप्लाई करना रहेगा। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो n की जगह पे हम क्या लिखेंगे 10, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10/2। अब बच्चों आइए वहाँ अवलोकन का मूल्य आप लिख लेना, ठीक है। प्लस n कितना बच्चों 10 + 1/2, वहाँ अवलोकन का मूल्य डिवाइड बाय 2। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए अब बड़ा इसको कट करेंगे, 2 से कटेगा ये 5 बार में, तो 5वां वहाँ अवलोकन का मूल्य प्लस ये कटेगा 5 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 6, छठा अवलोकन का मूल्य, ठीक है, डिवाइड बाय 2। अब बच्चों यहाँ पर देखो 5वां अवलोकन प्लस छठा अवलोकन, तो बच्चों 5वां अवलोकन गिनो आगे से, चलो गिनो। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा कितना है बच्चों 260। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 260 प्लस छठा अवलोकन बच्चों। चलिए छठा अवलोकन गिनो, तो ये 5वां, तो ये कौन सा होगा बच्चों, ये होगा छठा 261.5। तो यहाँ पर लिखेंगे 261.5 डिवाइड करेंगे 2 से। चलिए अब बच्चों क्या करो, इन दोनों को जोड़ो और जोड़ के 2 से भाग दे दो बच्चों। चलिए कैसे के अंदर करते हैं, 260 प्लस 261.5, अब कितना है बच्चों 521.5, 521.5 डिवाइड करेंगे 2 से, भाग दो बच्चों 2 से भाग देंगे कितना आएगा, तो आएगा यहाँ पर आंसर आएगा 260.75। तो बच्चों इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 260.75। यही क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से ईमानदारी से सब कुछ समझ में आ गया है। तो बच्चों आई होप बच्चों आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चन अच्छे से आएगा तो आप 100% सोल्व कर पाओगे। तो बच्चों किताब के अंदर स्वाध्याय 3 में देखना, जितने भी क्वेश्चन अगर आपको मिले बड़ा इस टाइप का, तो सारे क्वेश्चन ईमानदारी से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चलिए अब हम एक नया सवाल लेते हैं, जिस सवाल के अंदर XI और FI दोनों दिया होगा, तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं और सीखते हैं। चलिए बच्चों उदाहरण नंबर 20 में क्या दिया बच्चों, XI FI दोनों दिया है, मतलब इसको बोलेंगे XI, इसको बोलेंगे FI। अब जब सवाल के अंदर बड़ा XI FI दिया गया हो तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना है, चलिए इसको हम सिखाते हैं आपको एकदम अच्छे से, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की कॉपी करेंगे। देखो बच्चों मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कॉपी कर दिया, और एक कॉलम आपको एक्स्ट्रा रेडी करना रहेगा बच्चों, किसके लिए, CFI के लिए। जब भी कभी सवाल के अंदर XI FI दिया हो तो आपको तीसरा कॉलम रेडी करना रहेगा CFI। अब ये CFI कैसे करना है बच्चों, पहले उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जो F लिखा है FI का टोटल मारो बच्चों। FI का टोटल मारोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा बच्चों 53 आएगा। कितना आएगा 53। तो यही क्या होगा बच्चों आपका, यही क्या होगा आपका N होगा। क्लियर। चलिए CFI कैसे निकलेगा, ध्यान से सीख लो। सबसे पहले बच्चों ये 8 लिखा है, 8 का 8 लिखो। अब क्या करना है बच्चों, 8 में 12 जोड़ो, 8 में हम 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों 20 होगा, और 20 में 18 जोड़ो बच्चों, 20 में 18 जोड़ेंगे तो कितना होगा 38 होगा। 38 में 9 जोड़ो बच्चों, कितना होगा 47 होगा। 47 में 5 जोड़ो कितना होगा 52 होगा। 52 में 1 जोड़ो बच्चों कितना होगा 53। अब बच्चों यहाँ पर जो 53 लिखा हुआ है और यहाँ पर जो 53 लिखा हुआ है, अगर दोनों मैच हो जाए तो समझ जाना हमारा सवाल कैसा है बच्चों, सही है। अब बच्चों बात करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं n बराबर 53।
तो बच्चों ये बताओ कि 53 सम संख्या है कि विषम संख्या है? तो बच्चों 53 जो है वो विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या है, विषम संख्या है। क्लियर हो गया बच्चों? तो कौन सा सूत्र लगाएंगे बच्चों? तो यहाँ पर सूत्र लगाने वाले हैं n+1 डिवाइड बाय 2 वह अवलोकन का मूल्य। क्लियर हो गया बच्चों? वह अवलोकन का मूल्य। n कितना दिया बच्चों? 53। तो यहाँ लिखेंगे हम 53+1 डिवाइड बाय 2 वह अवलोकन का मूल्य। ठीक है। अब 53 में एक जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों? 54/2 वह अवलोकन का मूल्य। अब बच्चों इसमें इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? 27 वह अवलोकन का मूल्य। बच्चों जब यहाँ पर आ जाए उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर बच्चों CFI में देखने पर। अब बच्चों हमें ये देखना है, ये CFI के अंदर इसको देखना 27 कौन से कॉलम में आएगा। 27 इसके अंदर आएगा? नहीं। 27 इसके अंदर आएगा? नहीं। 27 इसके अंदर? हाँ सर 27। तो इसमें क्या करने का? ये वाला बॉक्स पैक कर लेने का। तो बड़ा ये जो 27 इसके अंदर आएगा ना, तो ये जो 38 में जो लास्ट जो XI है ना बच्चों, XI उस वाले कॉलम में देखना है। तो 38 के सामने वाली जो XI होगी बच्चों वही आपका क्या होगा? उत्तर होगा। तो 38 के सामने वाली जो वैल्यू क्या है बच्चों? M है, XI। तो यहाँ पर M बराबर कितना उत्तर आएगा बच्चों? 2 उत्तर आएगा। यही क्या होगा आपका बच्चों? फाइनल उत्तर होगा। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे मैं आपको क्वेश्चन को समझा सकूं। तो बच्चों अब करते हैं 20 नंबर 1। तो इसमें क्या लिखा है? विविध टाइप्स पिक्स के द्वारा एक रिपोर्ट की टाइपिंग करने में लगने वाले समय निम्नलिखित सूचना के टाइपिंग के समय को मध्यिका का परिमाण करना, मतलब मध्यिका ज्ञात करना है बच्चों। इसमें भी क्या दिया बच्चों? XI और FI दिया गया है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से सीखना बच्चों। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्वेश्चन की कॉपी करेंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन मैंने कॉपी कर दिया। अब एक कॉलम आपको रेडी करना है CFI। कैसे रेडी करोगे बच्चों? CFI निकालने कैसे है अभी मैंने आपको सिखाया था। सबसे पहले क्या करना बच्चों? FI का टोटल मारो। FI का टोटल मारेंगे बच्चों तो कितना टोटल आ रहा है? तो बच्चों यहाँ पर आएगा टोटल, यहाँ पर आएगा n बराबर 40 आएगा। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? चलिए तो बच्चों CFI कैसे निकलेगा? पहला जो अक्षर है बेटा वो जैसा लिखा है उसको वैसे के वैसे लिखो। अब क्या करो? 5 में 7 जोड़ो, कितना होगा बच्चों? 12 होगा। अब 12 में 8 जोड़ेंगे बच्चों, कितना होगा? 20। 20 में 15 जोड़ेंगे, कितना होगा बच्चों? 35। 35 में 5 जोड़ेंगे, कितना होगा? 40। और बच्चों में बताया था ये वाला और ये वाला 40। अगर दोनों सेम आ जाए तो समझ जाना हमारा उत्तर क्या है? सही है। अब बच्चों आगे देखिए कैसे करोगे। अब बच्चों जो n बताओ हमारा सम संख्या है कि विषम संख्या है? n जो है बच्चों वो हमारा सम संख्या है। ठीक है। अगर सम संख्या होगा बच्चों तो आपको ये वाला सूत्र अप्लाई करना रहेगा। तो n की जगह पे क्या लिखेंगे? 40। तो 40/2 वह अवलोकन का मूल्य प्लस n की जगह पे लिखेंगे 40 + 1 डिवाइड बाय 2 वह अवलोकन का मूल्य और डिवाइड में करेंगे 2। अब हमें कैसे निकालना है बच्चों? ध्यान दो। 2 से काटेंगे कितनी बार में? 20 बार में। 2 से काटेंगे कितनी बार में बच्चों? 20 बार में। तो बच्चों यहाँ पर कितना आया? 20 वह अवलोकन का मूल्य प्लस 20 में एक जोड़ेंगे, कितना होगा बच्चों? 21 वह अवलोकन का मूल्य डिवाइड बाय 2। अब बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर आपका सवाल होने वाला है बच्चों। चलिए 20वां अवलोकन। तो बच्चों यहाँ पर देख के बताओ 20वां अवलोकन किसके अंदर आएगा? तो 20वां इसके अंदर आएगा? नहीं। इसके अंदर आएगा? नहीं। इसके अंदर? हाँ इसके अंदर आएगा। तो बच्चों यहाँ पर तो 20 के सामने वाली XI क्या है बच्चों? 13। तो यहाँ लिखेंगे हम 12 प्लस 21वां किसके अंदर आएगा बच्चों? इसके अंदर आएगा। तो 35 के सामने वाले कौन है बच्चों? ये 13। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 13/2। क्लियर बच्चों? अब इन दोनों को जोड़ो। 12 + 13 कितना होगा बच्चों?
12 और 12 13 कितना होगा बच्चों 25 होगा ना। 12 + 13 डिवाइड बाई 2 करो बच्चों, कितना होगा 12 में 13 जोड़ो कितना होगा 25, 25 भागे 2 करोगे 25 भागे 2 करोगे तो कितना आएगा बच्चों 12.5। यही क्या होगा आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। चलिए बच्चों एक क्वेश्चन और लेता हूँ जिसके अंदर वर्ग दिया होगा और एफआई दिया होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करोगे, और उस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। तो चलिए उसे भी हम सीख लेते हैं। हर एक टाइप का वीडियो चलाऊंगा, टेंशन मत लो मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं अगर सवाल के अंदर वर्ग दिया हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों अब हम सोल्व करने वाले हैं यहाँ पर उदाहरण नंबर 22। जैसे कि मान लो सवाल के अंदर बच्चों क्या दिया है, वर्ग दिया है और एफआई दिया है। तो मान लो अगर सवाल के अंदर वर्ग और एफआई दिया गया हो तो ऐसे क्वेश्चन को बड़ा अगर मध्यिका ज्ञात करना है तो कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, क्वेश्चन की कॉपी करेंगे, फिर हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों मैंने क्वेश्चन कॉपी कर दिया है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखो ये जो वर्ग दिया है, ये वर्ग देखो क्या वर्ग जो है इसका समान दिया है। तो देखो बच्चों यहाँ पर देखो वर्ग समान नहीं है, यहाँ पर 39 है, यहाँ पर 40 आ गया, और यहाँ पर देखो यहाँ पर 79, यहाँ पर 80 आ गया, मतलब वर्ग समान नहीं है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों अगर वर्ग समान ना हो तो पहले वर्ग समान करना पड़ेगा। तो सर ये वर्ग समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो बच्चों उसके लिए हमें क्या करना होगा, वापस से एक दूसरा वर्ग बना लेने का। कैसे समान करेंगे बच्चों, वर्ग कैसे समान करना है टेक्निक सिखा रहा हूँ बच्चों। ये जो 0 लिखा है ना बड़ा, इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 0.5, आगे माइनस है तो माइनस, फिर 39 है बच्चों, तो 39 में क्या करेंगे 0.5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 39.5। क्लियर हो गया। अब बच्चों यहाँ पर जो लिखा है ना बच्चों, ये यहाँ पर लिख देने का 39.5 से लेकर के कहाँ तक लिखेंगे बच्चों 79.5, फिर 79.5 से लेकर के 119.5, फिर 119.5 से लेकर के 159.5, फिर 159.5 से लेकर के 199.5। ये बच्चों आपका आप देखो वर्ग लंबाई यहाँ पर समान हो गई, देखो 39 39, 79 79, 190 मतलब 119 119, 159 159। अब देखो को बच्चों वर्ग लंबाई क्या हो गया आप, मतलब ये देखो वर्ग क्या हो गया आपका समान समान हो गया। यहाँ पर वर्ग समान नहीं था इसलिए मुझे समान करना पड़ा, लेकिन अगर सवाल के अंदर समान दिया है तो उसको छेड़ने का नहीं। अब बताओ बच्चों यहाँ पर वर्ग लंबाई अब समान हो गया, देखो मतलब वर्ग लंबाई मतलब नहीं, वर्ग आपका समान हो गया। देखो अब यहाँ पर देखो यहाँ पर वर्ग समान नहीं था इसलिए मुझे यहाँ पर समान करना पड़ा। अब आपका सवाल सही बन गया। एफआई तो आपको दिया है, सीएफआई आपको एक कॉलम रेडी करना रहेगा। तो उसके पहले क्या करना बच्चों, एफआई का सभी टोटल मानना है। चलिए एफआई का टोटल मारो बच्चों। जब एफआई का टोटल मारोगे तो कितना आएगा बच्चों 50 आएगा। क्लियर हो गया। चलिए अब हम कैसे निकालेंगे सीएफआई। तो बच्चों यहाँ पर 2 लिखा है ना, तो 2 का 2 लिख दो। अब 2 में 14 जोड़ेंगे बच्चों कितना होगा 16, 16 में 23 जोड़ेंगे कितना होगा बच्चों 39, 39 में 7 जोड़ेंगे कितना होगा 46, 46 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 50। और बच्चों अगर ये 50 और ये 50 अगर समान आ जाए तो समझ जाना हमारा उत्तर कैसा है बच्चों, सही है। और वर्ग होगा तो अपने को 2 स्टेप में सवाल को कंप्लीट करना रहेगा। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे स्टेप नंबर 1। तो बच्चों यहाँ पर n/2 वह अवलोकन का मूल्य लिखेंगे। तो n कितना दिया बच्चों 50, तो यहाँ लिखेंगे हम 50/2 वह अवलोकन का मूल्य। बच्चों इसमें भाग देंगे कितना आएगा 25 वह अवलोकन का मूल्य। ठीक है। चलो बच्चों अब देखो इसको कहाँ देखेंगे बच्चों, CFI में देखने पर
तो बच्चों CFI के अंदर देखो 20 कौन से 25 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा 25 नहीं, यहाँ पर आएगा नहीं, इस वाले कॉलम में। तो ये वाला बॉक्स क्या कर लो बच्चों, पैक कर लो। ठीक है, ये वाला बॉक्स मैंने क्या कर लिया बच्चों, पैक कर लिया। क्लियर हो गया बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आया। मैंने क्या किया, बॉक्स को पैक कर लिया। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए यहाँ तक तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया ना यहाँ तक। चलिए अब बच्चों यहाँ पर देखो, ये बड़ा इसके लिए तो हमने समान वर्ग यहाँ पर बनाया हुआ, सामने देखिए बड़ा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये देखिए बनाया है ना, ये देखो सामान बनाया ना बच्चों। तो हमको ये वाला लेने का नहीं, हमको नया वाला लेने का, जो बनाया वो उस पर ध्यान देने का। ठीक है, चलिए तो बच्चों ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका L, ये हो जाएगा आपका F, ये हो जाएगा आपका CF। बस यहाँ पर लिख दो बच्चों L, F, CF और C। चलिए L कितना दिया बच्चों, 79.5, तो यहाँ पर लिखेंगे 79.5। F कितना दिया बच्चों, 23। CF कितना दिया बच्चों, 16। और C का मतलब होता है बच्चों अंतर, इन दोनों के बीच में कितने का अंतर बच्चों, या ऐसे देख के बताओ या ऐसे देख के बताओ, कितने का अंतर है बच्चों, अंतर कितने का है, 40 का अंतर है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 40। बस सारा चीज़ निकाल दी बच्चों। बस अब आपको क्या करना है बच्चों, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं। चलिए बच्चों अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सूत्र के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। m बराबर L कितना दिया बच्चों, 79.5 प्लस n/2 कितना दिया बच्चों, 25 माइनस CF कितना दिया बच्चों, 16 और F कितना दिया बच्चों, 23। C कितना दिया है, 40। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। बस अब हमें क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। चलिए तो 79.5 प्लस 25 में से 16 माइनस करो बच्चों, 25 में से 16 माइनस करेंगे कितना आएगा, 9/23 गुणे में 40। तो 79.5 प्लस, अब बच्चों क्या करना है यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हम 9 में 40 का गुणा करेंगे बच्चों। 9 में 40 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 360/23। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए आगे फिर लिखेंगे यहाँ पर 79.5 प्लस, इसमें इसको भाग दो बच्चों, भाग दोगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 15.6522। क्लियर हो गया बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, इन दोनों को प्लस करो बच्चों, इन दोनों को प्लस करोगे, प्लस करने पे आएगा बच्चों 95.15। 95.15 यही क्या होगा बच्चों, आपका फाइनल आंसर आएगा। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। और बच्चों यही सब क्वेश्चन हमने क्लास 10th में भी सीखा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बच्चों यहाँ पर आपको L कैसे निकाला, तो L ये रहा, F कैसे निकाला तो F आपका ये रहा, CF कैसे निकाला तो CF आपका ये रहा। ये फिक्स होता है बच्चों, ऐसे ही निकाला जाता है। और C मतलब अंतर, और n/2 तो यहाँ से आपने लिखा है n/2 कितना निकाला बच्चों, 25, तो यहाँ पर लिखा मैंने 25। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया है। और बच्चों अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए अच्छे लाते रहते हैं। चलिए बच्चों हम कुछ ऐसे क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए आपको होमवर्क में देते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको ईमानदारी से प्रैक्टिस ज़रूर करना है। चलिए देखते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चन को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर 23 नंबर का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए। यहाँ पर बच्चों अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या लिखा है, तक 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 दिए। तो बच्चों जब भी कभी सवाल के अंदर तक 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 दिया हो ना बच्चों, तो पहला वाला जो लिखा है बच्चों उसको वैसा का वैसा लिख दो। ठीक है, दूसरा कैसे करोगे बच्चों, तो तक बोले तो आगे की ओर जाने का, तो ये मतलब 200 से 400, 200 से 400, फिर 400 से 600, 600 से 800, 800 से 1000, 1000 से 1200 लिख दिया बच्चों। और ये जैसा लिखा था उसको वैसे के वैसे कॉपी कर दो। अब कैसे करना है बच्चों, मैं आपको सिखा रहा हूँ, ध्यान से सीखना बच्चों।
अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो एफ आई लिखा है, इस एफ आई को कैसे निकालेंगे? पहली वाली जो संख्या बच्चों, पहली वाली को वैसे के वैसे लिखो, और अब क्या करना है बच्चों, 2 में से क्या करना है, 8 माइनस करना है, तो कितना आएगा 6। फिर 8 में से क्या करना है बच्चों, 17 माइनस करना है, तो कितना आएगा 9। फिर 17 में से क्या करो, 32 माइनस करो, कितना आएगा 15। फिर 15 में से क्या करो, 57 माइनस करो, कितना आएगा 25। फिर 25 में से 75 माइनस करो, कितना आएगा बच्चों 18। यही क्या हो जाएगा बच्चों आपको एफ आई। और बाकी का सवाल तो जैसे मैंने आपको कराया बच्चों, उस तरीके से आप कर पाओगे। सी एफ आई निकालोगे, फिर उसके बाद n/2 निकालोगे, वहाँ अवलोकन का मूल्य करोगे। आपको आगे का काम तो आपको आता ही है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करना है। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन और कराता हूँ बच्चों। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए, उदाहरण नंबर 24। अब बच्चों यहाँ पर देखो, से अधिक 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 लिखा है। तो टेंशन मत लो बच्चों, जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे आपको प्रैक्टिस करना है। अब क्या बोला, 250 से 270, 270 से 290, कितने कितने का अंतर बच्चों, 20-20 का अंतर है ना। तो हम क्या करेंगे, 250 से लेकर 270 तक, 250 से 270, फिर 270 से 290, 270 से 290, फिर 290 से 310, 290 से 310, 310 से 320, 310 से 320, 320 से 330, 320 से 330, 330 से 340 और 340 से अधिक। अब इसको कैसे निकालेंगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या करना है बच्चों, हम क्या करेंगे, 150 में से 133 माइनस करेंगे, कितना आएगा 17 आएगा। फिर 133 में से 108 माइनस करेंगे, कितना आएगा 25। 108 में से 76 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 32। और 76 में से 41 माइनस करेंगे, कितना आएगा 35। फिर 41 में से हम 20 माइनस करेंगे, कितना आएगा 21। फिर 20 में से हम 7 माइनस करेंगे, कितना आएगा 13। और 7 जैसा लिखा है बच्चों, उसको वैसा का वैसा लिख देना है। ऐसा कब करना है बच्चों, जब से अधिक लिखा हो तब। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर ना। 7 का 7, फिर 7 में से 20 माइनस करो 13, 13 में से फिर 20 में से 41 माइनस करो तो 21, 41 में से 76 माइनस करो तो 35, 76 में से 108 माइनस करो तो 32, एक बार 108 में से 133 माइनस करो तो 25, और 133 में से 150 माइनस करो तो 17। इस तरीके से करोगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद बच्चों ये वर्ग और ये एफ आई, उसके बाद तो आपका प्रोसेस पता है बेटा। इसके बाद क्या करना होता है आपको। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। बच्चों कुछ क्वेश्चन और भी दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। ईमानदारी से सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ बच्चों। अगर प्रैक्टिस करोगे तभी तो आपको मध्यिका सॉल्व करना आएगा ना, क्योंकि मैं सब सिखा दूंगा तो आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे। इसीलिए प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। जहाँ अटकोगे, जहाँ डाउट होगा, वहाँ पर मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। मोर देन जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है बच्चों। चलिए और भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। चलिए बच्चों, इसके अंदर में क्या बोला बेटा, सिर्फ मध्यिका। तो बच्चों सिर्फ मध्यिका निकालना, Q3 DP और P62 ये मैंने नहीं सिखाया, तो इसे नहीं करना है। अभी सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मध्यिका ज्ञात करना है बस। क्लियर। इसमें भी क्या बोला बच्चों, मध्यिका बोला है, तो पहले मध्यिका निकालिए। सिर्फ और सिर्फ मध्यिका निकालना है, ये सब हम बाद में सिखाएंगे। सिर्फ और सिर्फ मध्यिका, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, मध्यिका निकालना है। क्लियर बच्चों। चलिए और भी क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर देखो, से अधिक आ गया, तो इसको बड़ा कैसे, पहले इसको अच्छे से वर्ग बना लेना, एफ आई अच्छे से निकाल लेना, उसके बाद सवाल सॉल्व करना है। जो अभी मैंने उदाहरण बताया ना, उसकी तरह ये वाला क्वेश्चन है बच्चों। और ये वाला क्वेश्चन से कम वाला बच्चों, इसे भी आप अच्छी तरीके से बना लोगे। इसमें कुछ करना नहीं, जैसा लिखा है बच्चों वैसे का वैसे ये आपका वर्ग हो जाएगा, ये आपका एफ आई हो जाएगा। कुछ भी चेंज करना नहीं, जैसा लिखा डिट्टो वैसे लिख देना। क्लियर बच्चों। तो ये 5वां क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और उसके बाद ये दूसरा और तीसरा, ये 4 क्वेश्चन आपको, ये टोटल 6 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करने के लिए दिया है। तो ईमानदारी से सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बच्चों। अगर सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए बच्चों, तो वीडियो अच्छे से लाइक करना, शेयर करो बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और भी अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए पूरी नोटबुक, पूरा टेक्स्ट बुक और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। तो बच्चों ये तभी पॉसिबल है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे। और बच्चों अगर मेरा कंटेंट अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी का क्वेश्चन हम
नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।